नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के चुनावों की, जिसमें कि गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा के लिए हम आज बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमल कांत जी। कमल कांत जी जनमत हरियाणा के चीफ एडिटर हैं और आज हमारे साथ जुड़कर बताएंगे कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर गुरुग्राम और बादशाहपुर में क्या चल रहा है। नमस्कार कमल कांत जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2 के पर बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत उनको नमस्कार। जी। है। सर, जिस तरीके से पूरा हरियाणा का इलेक्शन चल रहा है और आप देख रहे हैं कि अब तो सरगर्मी तेज हो गई है और केंद्रीय मंत्री से लेकर केंद्रीय नेतृत्व गुरुग्राम और पूरे आसपास के क्षेत्र में पूरा फोकस किए हुए हैं। आज जिसके लिए नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, क्या लगता है आपको कि गुरुग्राम और बादशाहपुर किस तरीके से रहने वाला है? क्या समीकरण यहाँ पर आपको समझ में आ रहा देखिए सर, गुरुग्राम और बादशाहपुर जो है, ये है? एक जी विशेष तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। जी यहाँ पर जो वोटर है, वो बहुत बड़ी संख्या में है। जी, जी तो लगभग 4 लाख के करीब जो है, मैं आपको बता देता हूँ संख्या, कितनी जी संख्या है इन दोनों सीटों पर। और इनका जो पुराना चरित्र था वो अब बदल चुका है जी जी और ये अब नए चरित्र की सीटें हो चुकी हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिलेनियम सिटी बनता जा रहा है गुड़गांवा, खास जी तौर से नया गुड़गांवा। तो गुड़गांवा में जो लेटेस्ट वोटर टैली है, उसके हिसाब से 4,43,000 वोटर हैं। उससे 693 4,43,693। जी नॉर्मल एक हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो 2 लाख की होती है। जी तो यहाँ पर लगभग जो है, आप लगाइए कि 2 ढाई लाख वोटर ऐसा है जो बाहर के शहरों से शिफ्ट किया है, जिसका जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो मेट्रोपॉलिटन हैं, वो जी जाति धर्म में नहीं बंधा हुआ है और सब जगह से आया हुआ है। तो यहाँ पर अभी जो हैं 3 वोटर हैं, यहाँ पंजाबी समुदाय भी बड़ी संख्या में है और जी तमाम तरह के समुदाय हैं, एक मिक्स कल्चर है। 4.5 लाख वोटर जो है, वो इसलिए बना है। तो यहाँ पर अभी 3 लोग जो हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो फाइट में हैं। एक बीजेपी के मुकेश शर्मा, जी एक नवीन कांग्रेस गोयल के है, मोहित ग्रोवर। ग्रोवर और जी इंडिपेंडेंट जो हैं, वो नवीन गोयल हैं। वो जी बीजेपी से विद्रोह करके आए हैं, काफ़ी लंबे जी समय से ट्राई कर रहे थे। ये जी 3 जो हैं, ये जो है ये त्रिकोणीय मनाते हैं इस संघर्ष को। यहाँ पर जी फाइट तीनों में कही जा सकती है। कांग्रेस का अपना वोट है, लेकिन मुझे लगता है जो बड़ा वोट है यहाँ पर, वो मोहित ग्रोवर को पंजाबी समुदाय का ठीक ठाक वोट मिल सकता है, लगा लीजिए 50% वोट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर पंजाबी समुदाय का जो ट्रेडिशनल ट्रेंड रहा है वो बीजेपी की तरफ रहा है, तो आधा आधा उसको मान लेते हैं कि पंजाबी आधा बीजेपी को वोट देगा, आधा इनको देगा। और जो लोग नवीन गोयल के काम से प्रभावित हैं, वो नवीन गोयल को भी वोट देंगे, क्योंकि नवीन गोयल जो हैं वो शहर में काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हॉस्पिटल जी चलता है उनका, जनता की सेवा करते हैं। इसका भी लोग जो हैं वो इसको भी इग्नोर नहीं करते। जो लोग सेवा के काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, उनको भी लोग मदद करते हैं। पहले भी यहाँ पर इस तरह के कैंडिडेट आते रहे हैं, जो अ, बा गुड़गाँवा और बादशाहपुर में, क्योंकि दोनों साथ लगती कॉन्स्टिट्यूएंसी जी हैं, आपस में गुत्थम-गुत्था है। तो इसलिए इस सीट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता किसको यहाँ पर बढ़त मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीट, इन तीनों में तो फाइट है और जी इन तीनों में अगर जो एडवांटेज कहा जाए, तो एडवांटेज मुकेश शर्मा को है। मुकेश शर्मा को राव इंद्रजीत का भी सपोर्ट है। हालाँकि वो सीट उस तरह से काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे बीजेपी से ही, तो वो उनको राव इंद्रजीत की वजह से टिकट मिली, क्योंकि जो सबसे पहला नंबर सर्विस वगैरह में आया था, वो नवीन गोयल का ही आया था। नवीन गोयल को ज़्यादा लोग चाहते थे।
लेकिन मुकेश शर्मा को राव इंद्रजीत की वजह से टिकट मिल गई। खैर अभी भी ये सीट फाइट में है और बीजेपी के साथ कौन फाइट में रहता है ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि अब 4.5 लाख वोट हैं, उसमें से बहुत बड़ा तबका जो है वो खाते पीते समुदाय का है। उनको जी शायद इतनी जरूरत ना पड़ती हो जो नवीन गोयल की वो जो उनकी सेवाएं हैं वो सेवाएं। उनकी सेवाएं ना लेते हों, तो उनकी राय जो है वो इंडिपेंडेंट ही रहती हो। ये और वो वोट जो है वो बीजेपी की तरफ हो सकता है, तो थोड़ा सा एज मैं मानूंगा इसमें बीजेपी को है। बाकी तीनों की फाइट है, तो ये तो अभी गुड़गांव आज सीट की अभी स्थिति है। कुछ अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है जिसमें कि जो भाजपा के गुरुग्राम के प्रत्याशी हैं उन्होंने एक जी नगर निगम की गाड़ी को रोककर और उसमें जिस तरीके से पोस्टर्स जो उनके लगे हुए थे वो सब उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से नगर निगम की गाड़ी ने उनको उतार लिया। और चूंकि आज परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी की भी रैली है गुरुग्राम के अंदर, तो उनके अंदर बड़ा रोष था। क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रशासन का फेलियर है या सत्तारूढ़ पार्टियों को किस तरीके से का क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये किसी इंडिविजुअल की बदमाशी है। या तो जी इसका कोई पैरामीटर झंडे लगाने का होगा कि जी परमिशन लेनी होगी, या तो कैंडिडेट ने वो फॉलो नहीं किया है। और ठीक है। अगर वो फॉलो किया गया है जी तो फिर किसी इंडिविजुअल जो अ, अधिकारी हैं उनकी बदमाशी है। हरियाणा में ये ट्रेंड है एक, अब मैं इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जी जी लेकिन जी एक समुदाय के अधिकारी जो हैं वो थोड़ा बीजेपी से खार खाते हैं, खुंदक खाते हैं। तो वो अपने लेवल पर जब पावर उनके हाथ में हो जाती है, जब चुनाव चल रहे होते हैं, तो पावर फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो अधिकारियों के माध्यम से अपना प्रशासन चलाते हैं। तो प्रशासन में म्यूनिसिपैलिटी में वो जो वहाँ पर जो लोकल निकाय है, उस निकाय में कोई अधिकारी बैठा होगा जिसको शर्मा से खुंदक होगी इंडिविजुअल लेवल पर या बीजेपी पर खुंदक होगी, क्योंकि ये तो प्रचार का समय है। प्रचार के समय में प्रचार नहीं करने दिया जाएगा, ये कैसे हो सकता है? तो शर्मा जी को इसकी जो शिकायत है वो जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं उनसे करनी चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर बिना प्रचार के चुनाव होगा कैसे? तो ये धींगा मस्ती है। तो किसी अधिकारी का मुझे लगता है कि इसमें रोल है। पूरी स्थिति मुझे मालूम नहीं है, जब तक जी मालूम नहीं होगी तो कुछ कह नहीं सकते। बट मोटे तौर पर लगता है कि ये जो है किसी अधिकारी की पर्सनल व्यक्तिगत निजी खुन्नस है, उसको वो निकाल रहे होंगे। जी। अगर हम गुरुग्राम के बाद बात करें बादशाहपुर विधानसभा की, तो बादशाहपुर में भी एक मुकाबला जो जिनका स्वर्गवास हुआ राकेश दौलताबाद जी का, अब उनकी धर्मपत्नी राकेश कुमुदनी दौलताबाद वहां से चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है आपको बादशाहपुर में हरियाणा के सबसे युवा गृह मंत्री बने राव नरवीर राकेश दौलताबाद के बाद उनकी धर्मपत्नी कुमुदनी दौलताबाद और तीसरा नाम कांग्रेस की अगर बात करें तो वर्धन यादव। क्या लगता है आपको कि इन तीनों के बीच में भी त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर किन्हीं दो के बीच में ये मुकाबला रहने वाला देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ राव नरवीर और कुमुदनी के बीच मुकाबला है। राव नरवीर साफ तौर पर काफी आगे नजर आते हैं, मंत्री रहे हैं, एक राजनीतिक परिवार से भी हैं, उस राजनीतिक परिवार की से भी है, यादव समुदाय से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी यादव समुदाय से हैं, लेकिन बिल्कुल नया चेहरा लगते हैं, पहले नाम नहीं सुना गया है। जबकि राव नरवीर जो है एक जाना माना चेहरा है। कुमुदनी की जहां तक बात है, कुमुदनी अब इतना वहां पर सिंपैथी वोट से तो वो जीत सकती हैं, लेकिन क्योंकि इस इलाके में पूरी पॉपुलेशन जो है लगभग नई पॉपुलेशन है, गांवों की पॉपुलेशन को छोड़ दिया जाए तो इसमें जाट कितने प्रतिशत हैं ये देखने होंगे होगा। वो जाट समुदाय से हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो जो सिंपैथी हासिल कर सकती हैं वो जाट समुदाय की ही कर सकती हैं। और जाट समुदाय यहाँ पर लगभग 13% ही है, 14%। और 14% लगाया जाए तो लगभग 30-35 हज़ार के करीब मेरा अंदाज है। मैं कंफर्म नहीं हूँ है? यहाँ के बारे में, जी बिल्कुल क्योंकि यहाँ बिल्कुल। डेमोग्राफी काफी चेंज हो गई है गुड़गांव और बादशाहपुर की। अट्ठाईस जी तीस जी हजार ही वोट है, तो 5,21,000 यहाँ पर वोटर है। 5,21,000
के हिसाब से यहाँ पर जो है वो उसमें से 30-40 हजार वोट लेकर, थोड़ा सिंपैथी का वोट लेकर चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो ये सीट पर बहुत बड़ा एज है राव नरवीर को। और ये भी कुछ सुनने में आ रहा है कि दोनों में, राव नरवीर में और राव इंद्रजीत में आपस में बहुत खुनस रहती है। दोनों की इसी खुनस के कारण पिछली बार उनको जो टिकट भी नहीं मिल मनीष पाया था यादव। राव नरवीर को। हालांकि वो उससे पिछली 2014 की सरकार में मंत्री थे और मुख्यमंत्री के बेहद क्लोज थे, उस समय के मुख्यमंत्री के मनोहर लाल खट्टर के। लेकिन वो भी टिकट नहीं दिलवाते हैं, राव इंद्रजीत की इतनी चली। तो इस बार सुनने में आ रहा है कि आपस में दोनों की बातचीत हुई है। एक जगह मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा था। क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि अटेली से, जहाँ से राव नरवीर की बेटी आरती सिंह राव चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर भी राव नरवीर का कुछ इन्फ्लुएंस है और कुछ वोट वो इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट का खेल हो गया, ये उनको मदद करें, वो इनको मदद करें, तो ये हो सकता है। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा एज लगता है बीजेपी का। शहरी सीट है, शहरी सीटों पर वैसे ही थोड़ा बीजेपी को एज रहता है। और पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन में ये सीट जो है मुझे बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा फाइट यहाँ पर मुझे दिखती नहीं है। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि किस तरीके से गुरुग्राम और बादशाहपुर, गुरुग्राम में त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है और बादशाहपुर सीधे सीधे बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इन दो विधानसभाओं के लिए चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।